कहानी है किसकी गलती। हेलो पीयू, खिलखिलाते हुए राहुल ने पीयूष की ओर हाथ हिलाते हुए कहा। राहुल ने पीयूष के कॉलेज में घुसते ही उसका मूड खराब कर दिया। जवाब में गुस्से से उंगली दिखाते हुए पीयूष ने राहुल को वार्निंग देते हुए कहा, साले दोबारा अगर मेरे नाम का मजाक बनाया तो पिछवाड़े पर ऐसी लात मारूंगा कि दिमाग ठिकाने आ जाएगा। यह सुन, सॉरी पीयू, चिल्लाकर राहुल वहां से खिखियाता हुआ भाग गया। पीछे खड़ा पीयूष एक बार फिर दांत पीस कर रह गया और हमेशा की तरह उसे फिर अपने माँ बाप पर बेहद गुस्सा आया। खुद से बुदबुदा कर बोला, और कोई नाम नहीं मिला था दोनों को, साला मजाक बनवा दिया है मेरी लाइफ का। बहरहाल पीयूष के साथ खेल सिर्फ नाम में ही नहीं हुआ था। उसका गोरा रंग, छरहरा शरीर, काले घने चिकने लंबे बाल और चेहरे पर दाढ़ी या मूंछ का भीषण अभाव, सब कुल मिलाकर उसके दोस्तों को भरपूर वजह दे देते थे कि वो सब उसे पीयूष नहीं पीयू कहें। हालांकि वो उसकी फिजिकल अपीयरेंस का मजाक जरूर बनाते थे, लेकिन किसी का भी इरादा ये नहीं था कि वो उसे चोट पहुंचाएं। मगर कुछ चोटें बहुत अंदर लगती हैं, न दिखती हैं, न फौरन दर्द देती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर शरीर जरूर खराब कर देती हैं। पीयूष के केस में बदकिस्मती से चोट कुछ ज्यादा ही गंभीर थी। तासीर ऐसी कि शरीर के भीतर उस रूह को रोज तार तार कर रही थी। पीयूष के दोस्तों के लिए वो सब भले ही रूटीन वाली हार्मलेस तफरी थी, पीयूष के लिए अपने फेमिनिन लुक्स और बिगाड़े जाने लायक नाम के साथ वो सब झेलना कतई आसान नहीं था। उसके लिए वो रोज की ऐसी जंग थी जिसे वो जानता था कि हारेगा, मगर फिर भी लड़ता था क्योंकि लड़ने के सिवा कोई चारा भी नहीं था उसके पास। शायद इस उम्मीद में लड़ता था कि क्या पता कभी जीत जाए। पढ़ाई में अच्छा था, थिएटर में बेहतरीन, लिखने में गजब और कुल मिलाकर उसमें वो सब था जो उसकी उम्र के किसी और पॉपुलर लड़के में होना चाहिए। लेकिन उसके चिकने लुक्स और नाम के आगे उसका सारा टैलेंट बेकार था। लड़कियों से उसकी करीबी जरूर थी, मगर कोई भी उसे एक दोस्त से ज्यादा नहीं मानती थी। अच्छी बात यह थी कि कोई भी लड़की उसका मजाक नहीं उड़ाती थी। कुछ उस पर तरस खाती थी, कुछ उसे अपने जैसा समझ बात करती थी। अच्छा, यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि अक्सर देखा ये गया है कि लड़कियां सीधे साधे मगर अतरंगे लड़कों से दोस्ती इसलिए करती हैं क्योंकि उन्हें वो सेफ या बिना किसी न्यूसेंस वैल्यू का समझती हैं, मगर वो लड़के उस दोस्ती को मोहब्बत से कंफ्यूज कर जाते हैं और फिर जब सच से सामना होता है तब टूटे दिल की नुमाइश लिए फिरते हैं। आजकल इस हालत को फ्रेंड जोन्ड होना कहते हैं। कुल मिलाकर ये जान लीजिए कि अगर आपकी ऐसी कोई खास पर्सनैलिटी नहीं और फिर भी आपके बिना कुछ खास किए लड़कियां आपके साथ कंफर्टेबल हैं और आपसे आसानी से दोस्ती करती हैं, तो आपको ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। पूरी संभावना है कि वो आपको सेफ मानती हैं या आप उनके लिए फ्रेंड जोन में हैं, इसलिए किसी मुगालते में न रहिए। बहरहाल इस बीच पीयूष अपनी उम्र के और लड़कों की तरह हमउम्र लड़कियों की ओर फिजिकली अट्रैक्ट होने लगा था। राधिका खास तौर पर पसंद थी उसे। वो देखने में सुंदर, ख्यालों से मॉडर्न और दिमाग से स्मार्ट लड़की थी। पीयूष से काफी फ्रेंडली भी थी। बस उसके इसी फ्रेंडली नेचर में पीयूष ने मोहब्बत का बीज दबा देख लिया। अपनी उम्र के और लड़कों की तरह उसे भी लगा कि क्यों न बीज को इजहारे मोहब्बत का पानी डाल मोहब्बत के दरख्त उगाए जाएं। पीयूष ने राधिका को प्रपोज करने का इरादा कर लिया। अंग्रेजी का ये शब्द प्रपोज भी बड़ा अजीब है, न जाने कब से रिश्ते बनने बिगड़ने में अहम किरदार निभा रहा है, लेकिन इसको कब और कहाँ प्रयोग करना है ये शायद ही किसी को पता हो। खैर, सर्दियों की एक दोपहर राधिका कॉलेज के मैदान में अकेली बैठी कोई किताब पढ़ रही थी। पीयूष को लगा मौका अच्छा है और वो पूरे कॉन्फिडेंस से उसकी ओर बढ़ा। राधिका ने जैसे ही पीयूष को अपनी ओर आते देखा, एक बहुत अच्छी सी स्माइल दी और किताब बंद कर बगल में रख बिना कुछ कहे पीयूष को एहसास कराया कि उसका वहां स्वागत है। इधर उधर की बातों के बाद पीयूष ने हिम्मत कर पूछा, राधिका, बुरा न मानो तो एक बात पूछना चाहता हूँ। अपने बाल कानों के पीछे करते हुए बेलौस अंदाज में राधिका बोली। मैं क्यों बुरा मानूंगी, पूछो, बड़ी मुश्किल से राधिका से आंख मिलाकर पीयूष बोला। मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगा हूँ और एक दोस्त से ज्यादा मानता हूँ। मेरे साथ कुछ वक्त गुजारोगी? विल यू बी माई गर्लफ्रेंड? वॉट?
राधिका ने लगभग चीख कर चौंकते हुए कहा। फिर पीयूष कुछ कहता या रिएक्ट करता उसके पहले ही गुस्से से हाथ हिलाती हुई बोली, तुम पागल हो क्या? मैं उस टाइप की नहीं हूँ। इसके पहले वो अपनी बात खत्म करती, पीयूष पूछ बैठा, किस टाइप की? क्या कहना चाह रही हो? पीयूष ऐसा कुछ सुनने को मेंटली तैयार नहीं था, इसलिए एक पल चुप रहकर खुद को संभाला और सच से मुंह फेरने की आखिरी कोशिश में एकदम रिलैक्स होकर हल्की नाराजगी से बोला, क्या बात कर रही हो राधिका? मैं तुमसे सीरियस बात कर रहा हूँ और तुम मजाक समझ रही हो। ये गलत बात है। ये सब सुन पीयूष एकदम ठंडा पड़ गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर अब बोले भी तो क्या। कुछ समझ आया तो वो था अपनी आइडेंटिटी का चित्रों में तब्दील होकर मिट्टी में मिल जाना। राधिका ने झल्ला कर अपना सामान बटोरा और उठकर चल दी। पीयूष की नजरें वही जमीन में गड़ गईं। शायद उन भद्दे चित्रों को बटोरने की नाकाम कोशिश कर रही थी। जब उन चित्रों में खुद को नहीं तलाश पाया तो हारकर आंखों से आंसू टपक पड़े। मगर अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि अभी तो बस शुरुआत है। अब तो राधिका सबको ये सब बताएगी और तब चित्रे चिंदियों में तब्दील हो जाएंगे। यह सब सोच उसका दिल बैठने लगा। हथेलियों में अपना मुंह छिपाते हुए पीयूष एक नई जंग की तैयारी में फाफक कर रोने लगा। जैसा अंदेशा था वैसा ही हुआ। पूरे कॉलेज को पता चल गया था कैसे चिकने गे पीयूष ने राधिका को प्रपोज किया और कैसे उसको लड़की ने झाड़ दिया। कॉलेज के लड़के लड़कियों की वो नजरें, वो कमेंट्स, वो रिएक्शन, सब पीयूष को तार तार कर रही थी। सालों की जिल्लत सहने के अनुभव से पीयूष को लगा कि सबसे दूर होने में ही अक्लमंदी है। जब सामने पड़ोगे ही नहीं तो कोई क्या बोलेगा। पीयूष ने खुद को दुनिया से मानो काट लिया। घर से क्लास, क्लास से घर, बस। मगर ऊपर वाले को शायद कुछ और ही मंजूर था। वो जितना चाहता कि दुनिया उसकी बाहरी फेमिनिटी भूल उसके अंदर के मर्द को पहचाने और एक्सेप्ट करे, उतना ही हालात अलग मोड़ लेने पर आमादा थे। मानो पूरी कायनात उसे हराने को लगी हो। इंटर कॉलेज थिएटर फेस्टिवल डिक्लेयर हो गया था। पीयूष का कॉलेज महाभारत की कहानी स्टेज पर दिखाने वाला था और वो थिएटर सोसाइटी का बड़ा एक्टिव मेंबर था। रोल फाइनल करने के लिए थिएटर सोसाइटी के हेड प्रोफेसर मीनल ने मीटिंग बुलाई। पीयूष को द्रौपदी का अहम किरदार मिला। काफी समय बाद पीयूष को अपना खोया कॉन्फिडेंस वापस आता दिखा। वो बेहद एक्साइटेड था द्रौपदी के रोल के लिए। कभी औरतों के कपड़े वगैरह जाहिर तौर पर नहीं पहने थे इसलिए असहज था। लेकिन यहाँ बात अपनी काबिलियत और हुनर दिखाने की थी। सब मंजूर था। आगे की कहानी देखिए अगले भाग में। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।